एक कहावत है कि लोग प्लान बनाते हैं और ऊपर वाला हंसते हुए बोलता है कि बेटा एक काम करो, प्लान बना लो, फिर मैं बताता हूँ कि मेरी औकात क्या है। ऐसे ही कुछ प्लान है एडुकोंडल राव को लेके। ऐसे ही कुछ प्लान है एडुकोंडल राव को लेके पीएफएल के। सच कहूँ तो पीएफएल का प्लान है कि एडुकोंडल राव को हरवाया जाएगा। पर क्या ऐसा हो पाएगा, और आखिर ये प्लान क्यों है, और क्या एक्चुअली एडुकोंडल राव पीएफएल के लिए इंपॉर्टेंट है? फाइट कितने बजे है, कहाँ देख सकते ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्त। डोजोन के ऐप में ही देख सकते हो अभी तो इंडिया में, है ना। और बाकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है यूएफसी के लिए, पीएफएल के लिए और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि मोस्टली दुनिया में अमेरिकन मार्केट जो है पेपर व्यू मॉडल पे चलता है, यानी कि आपको स्पेशल इवेंट देखने के लिए पेपर व्यू, हर व्यू के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और जो बाहर की जो मॉडल है, जो यूके में चलता है और जो मिडिल ईस्ट में चलता है और साउथ ईस्ट एशिया में चलता है और इंडिया में चलता है, वो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। आप क्या होता है कि आप एक फाइट के लिए पे नहीं करते हैं, आप चैनल के लिए पे करते हैं, और चैनल के लिए आपने पे कर दिया तो फाइट आपको देखने को मिलेगी, बात खत्म। ठीक है। तो एडुकोंडल राव की जो फाइट है वो पीएफएल के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडुकोंडल राव जो है उभरता हुआ प्रोस्पेक्ट है, और हर प्रोस्पेक्ट जो इंडिया से आता है उनके लिए एक नया मार्केट गेन करता है। इसीलिए ऐसे फाइटर जो नई शहर से आ रहे हैं या फिर नए देश से आ रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली यूएफसी के पैर पसरे नहीं हैं अभी तक, उन सब के लिए एडुकेंडल राव जैसे फाइटर जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्कोप होता है इंडिया में आने का। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में रातों रात एमएमए जिम जिस दिन वेली चैंपियन बनी उस दिन और उसके एक साल बाद चाइना में 5 गुना ज़्यादा एमएमए के जिम थे। ठीक है। तो आपको समझना होगा कि एमएमए का बिजनेस जो है और जो यूएफसी का बिजनेस है, चाहे वो पीएफएल का बिजनेस हो, वो डिपेंड करता है एक लोकल स्टार पे। फिलहाल देखा जाए तो हम सबकी नज़र अंशुल जुबली पे है और शायद एडुकोंडल राव पे लोगों का ध्यान नहीं है। क्या एडुकोंडल राव अंशुल जुबली जितना अच्छा है या अंशुल जुबली एडुकोंडल राव जितना अच्छा है? मेरे बाप को भी नहीं पता ये, है ना। दोनों की फाइट हमने देखी नहीं, दोनों एक एक बार फाइट हार चुके हैं। एक ने छोटे लेवल पे हारी है, एक ने बड़े लेवल पे हारी है। ठीक है। ये बात तो कर ली मैंने कि आखिर एडुकेंडल राव यूएफसी के लिए या फिर पीएफएल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे यूएफसी के लिए जुबली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि क्या पीएफएल चाहता है कि एडुकेंडल राव हार जाए वो फाइट? बिल्कुल। मेरे ख्याल से एडुकेंडल राव जो है सिंपली बली का बकरा के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि जो फाइटर है अलकतानी जो है वो सऊदी अरब का फाइटर है और सऊदी अरब में ही फाइट हो रही है ना, रियाद में ही फाइट हो रही है। इसीलिए होम कंट्री में होम एडवांटेज है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एम्पायरिंग में कुछ गड़बड़ होगी, जजिंग में कोई गड़बड़ होगी या रेफरी कुछ करेगा, पर इसका मतलब ये है कि होम टीम को सब कोई जीतते देखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि होम टीम के लिए मैच इजी कर दिया जाए, यानी कि जो मैच मेकर्स ने फाइट ऐसे सेट की होगी कि एडुकोंडल राव उनको लगता होगा कि हार जाएगा या हारना चाहिए। अब मैंने आपको शुरुआत की थी, याद है किस बात से, कि लोग प्लान बनाते हैं और ऊपर वाला हंसता है। एडुकोंडल राव हारेगा नहीं हारेगा ये एडुकोंडल राव तय करेगा। नेट डियास को एक बार बकरे के तौर पर पेश किया गया था कॉनर मैकग्रेगर के सामने। बाकी क्या हुआ ये हिस्ट्री है। क्या एडुकेंडल राव के बारे में मैं फाइट एनालिसिस करूंगा? नहीं करूंगा। मेरे पास इतना फुटेज नहीं है, ना ही अलकतानी का ना ही एडुकेंडल राव का। तो मैं करूंगा भी ना तो एक प्रकार से बेईमानी होगी। मैं कहीं किसी का देख के करूंगा या फिर कहीं कुछ पढ़ के करूंगा तो वो बेईमानी होगी। मैं अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोच पाऊंगा, इसलिए वो करता नहीं। ठीक है। एडुकेंडल राव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडुकेंडल राव के अगर आप रिकॉर्ड देखें ना, वैसे तो सबके सब कहते हैं कि एडुकेंडल राव जो है वो किक बॉक्सर है। वैसे एडुकेंडल राव का जिम जो है फिनोमिनल एमए में मेरे घर से 10-11 किलोमीटर दूर है। मैंने एनीवेज उस बारे में बाद में बात करेंगे। एनीवेज, तो एडुकेंडल राव के बारे में तो वैसे ये बात है कि वो किक बॉक्सिंग एक्सपर्ट है, पर आप अगर उसका फाइट देखेंगे, जो कुछ भी फुटेज है, ही इज़ वेरी गुड एट जुजित्सु। यार, अगर आपने ट्रायंगल चोक किया ना तो आप, मेरे दिल में कम से कम इतना तो हो गया कि आपको जुजित्सु अच्छा आता है। और अगर आपने 2 ट्रायंगल चोक किया ना तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा आता है। और आपके प्रोफेशनल कैरियर में 3 ट्रायंगल चोक है ना तो मैं कहूँगा काका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
और दूसरी तरफ आप फेमस हो एज अ किक बॉक्सर, यानी कि आप फीट में भी अच्छे हैं और ग्राउंड पे भी यू आर नॉट अ स्लाउच। तीनों बार अगर उसने 3 बार जो है फाइट ट्रायंगल चोक से जीती, यानी कि वो ग्राउंड में बॉटम में था, यानी कि उसको टेक डाउन किया जा सकता है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन हम बाकी सारी चीज़ें अजम्पशन कर रहे हैं, राइट, हमारे पास जो भी डेटा है उसके हिसाब से। पर ग्राउंड में एडुकोंडल राव अच्छा है, तो मैं क्या सोचता हूँ दोस्त, मैं सोचूं या ना सोचूं, मेरी जो सोच है वो कई गधे के पिछवाड़े में। अगर अपना लड़का लड़ेगा तो अपन का साथ देंगे, एडुकोंडल राव जीतेगा अपने लिए, है ना। हाँ, टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। टाइमिंग है लगभग 11:30 बजे से। आपको जहाँ भी देखना है, जैसे भी देखना है, आप इंतज़ाम करिए इस चीज़ का। मेन इवेंट जो है वो 1:30 बजे से चालू होगा, पर ये वाला जो इवेंट है ये पहले से चालू हो जाएगा लगभग 11:30 के आसपास। एक्चुअली इसमें ना, इसके प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छी फाइट है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक सेकेंड, प्रीलिम्स में अब्दुल्ला अल कतानी वर्सेस एडुकोंडल राव जो है सेकंड फाइट है ना। पहली फाइट तो आपको पता नहीं, पर इसके बाद वाली फाइट जो है ना, केल्सी डिसांटिस वर्सेस क्लेरेसा शील्ड की है। क्लेरेसा शील्ड जो है ना बॉक्सिंग के स्टार है। उसके अलावा जो मेन इवेंट है पैलेटोर का, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। कल करते हैं बात, या फिर आज शाम को करते हैं, देखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंडियन फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।